हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ। और अगर यार आप अभी कॉलेज के अंदर हो या फिर अपना जैसे स्कूल कर रहे हो या फिर जब भी अभी मतलब जस्ट स्कूल से पास आउट हुए हो तो और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो या फिर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपना प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखना चाह रहे हो या फिर अपना जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर हाई पेड जॉब्स क्या हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जो जॉब्स हैं जिनकी बात आज हम करेंगे ये मतलब काफ़ी डिमांडिंग जॉब्स हैं और इन फ्यूचर मतलब इनकी डिमांड बढ़ने वाली है और ये नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मे बी एक आधे के बारे में आपको पता भी नहीं होगा अभी तक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो और मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार इस वीडियो के अंदर हम टॉप 5 नहीं टॉप 6 ऐसी जॉब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी टॉप नॉच हैं मेनली प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और इनकी जॉब की टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर बात करने के बजाय आज हम उनकी जो मतलब क्या उनकी सैलरी है, क्या उनका जॉब करनी क्या होती है, क्या फील्ड है, क्या डिपार्टमेंट है, उसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्या इसके एडवांटेजेस हैं इन जॉब्स के। सो वही सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यार इस लिस्ट के अंदर हमारे 6 नंबर पे जो जॉब आती है वो है फ्लाइट इंजीनियर। तो फ्लाइट इंजीनियर एक ऐसा इंसान होता है जिसको हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, जेट फाइटर प्लेन्स वगैरह सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और उसको इन सभी को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना अच्छे से आता है। फ्लाइट इंजीनियर का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है कि प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले उसको अच्छी तरह से चेक करना कि उसका इंजन अच्छे से वर्क कर रहा है, फ्यूल प्रॉपर है उसके अंदर मतलब, और उसका जो प्रोपेलर है उसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और ये सब मतलब फ़्लाइट इंजीनियर की जो परमिशन है उसके बिना कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता। और फ्लाइट इंजीनियर का जो मतलब अगर आपको इस कोर्स को परस्यू करना है तो आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए और उसके बाद आप फ्लाइट इंजीनियर का जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। और अगर हम इसकी सैलरी और पर्क्स की बात करें तो फ्लाइट इंजीनियर की जो फैमिली होती है उसको मतलब फ्री एयर ट्रैवल मिलता है बेसिकली। और इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो एक जूनियर जो फ्लाइट इंजीनियर होता है उसकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 60 to 80K होती है। और उसके बाद अबाउट 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद फ्लाइट इंजीनियर की सैलरी 1.5 लाख to 2 लाख तक होती है और 5 इयर्स के एक्सपीरियंस पे इसकी सैलरी 3 to 4 लाख होती है। और ये डिपेंड करता है कंपनी से कंपनी, मतलब किस कंपनी में फ्लाइट इंजीनियर के आप जॉब कर रहे हो तो उसके हिसाब से सैलरी और पर्क्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो यार 5th नंबर पे जो हमारी जॉब आती है वो है कमर्शियल पायलट की जॉब। तो इंडिया के अंदर कमर्शियल पायलट की इंडिया के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और जो कमर्शियल पायलट की जॉब है यार ये काफ़ी डिमांडिंग जॉब है और आई गेस इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। और जो एविएशन इंडस्ट्री है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है IBFC के अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग टू सर्वेज 2025 तक इंडिया जो है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन के अंदर वर्ल्ड में 3rd सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। और कमर्शियल पायलट की जॉब की बात करें तो काफ़ी इसके अंदर करेज और इंटेलिजेंसी की ज़रूरत होती है क्योंकि कमर्शियल पायलट किसी भी एयरक्राफ्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। तो अगर आपको कमर्शियल पायलट की जॉब करनी है या फिर इस फील्ड के अंदर जाना है तो आपको 3 मेन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिस्ट के अंदर आता है हमारा SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। तो आपको इसके लिए 12th के अंदर PCM स्ट्रीम से अपनी जो मतलब 12th पास आउट करनी है और मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। और उसके बाद आप SPL के लिए रजिस्टर कर सकते हो और इसके बाद एक एग्ज़ाम देना होता है आपको SPL के लिए और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए PPL के लिए बेसिकली आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है। तो इसके बाद आपको PPL मिलता है और लास्ट में 3rd जो हमारा लाइसेंस आता है वो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो इसके लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस है उसका टेस्ट भी देना पड़ता है।
तो ये तीनों लाइसेंस के बाद आप कमर्शियल पायलट की जॉब ले सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। और अगर इसकी सैलरी और पर्क्स की बात करें तो वही कमर्शियल पायलट को जो फ्री एयर ट्रैवल और उसकी फैमिली को जो है मिलता है। और उसके साथ साथ अगर सैलरी की बात करें तो एक जूनियर लेवल के ऊपर कमर्शियल पायलट को मोर देन 1 लाख, एक सीनियर लेवल के ऊपर मोर देन 2 लाख एंड एक जो कमांडर लेवल है उसके ऊपर मोर देन 2.5 लाख की सैलरी मिलती है। तो यार 4th नंबर पे जो हमारी जॉब आती है वो है एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यार हैकर 2 टाइप के होते हैं, एक जो मतलब हैकिंग का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं या फिर चोरी करने के लिए करते हैं, डेटा की किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। दूसरे जो हैकर्स होते हैं दूसरे टाइप के, वो हैकिंग का इस्तेमाल डेटा को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सिस्टम को उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एथिकल हैकिंग जो होती है इसका मतलब बेसिकली सिस्टम की वीकनेस को ढूंढकर उसकी जो वीकनेस है उसको दूर करना ऑनर की मदद से और उस सिस्टम को ज़्यादा सेफ और सिक्योर करना एथिकल हैकिंग के अंदर आता है। तो यार अलग अलग तरह के हैकर्स होते हैं जैसे ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को दूर करने के लिए अलग अलग हैकर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो यार ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो आपको एथिकल हैकिंग सिखाते हैं और आप मतलब इन कोर्सेज को करके अच्छी खासी कंपनी के अंदर एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो ले सकते हो और अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो, अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। और अगर मैं एथिकल हैकर की सैलरी की बात करूं तो एथिकल हैकर यूजुअली 4 से 5 लाख रुपए तक पर मंथ तक भी चार्ज करते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं एथिकल हैकर्स को सैलरी देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती, क्योंकि यार एथिकल हैकर्स का जो काम होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट सा होता है और इसके अंदर बेसिकली आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसी जगह दिमाग लगाना होता है जो किसी ने ना लगाया हो। नेक्स्ट जो 3rd प्लेस पे हमारी जॉब आती है वो है डेटा साइंटिस्ट की जॉब। तो यार डेटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करता है, आप जो ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो या फिर देख रहे हो, तो आपका जो डेटा है उसको कलेक्ट करके आपको उस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाई जाती है। तो फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इससे बहुत सारा पैसा कमाती हैं। तो डेटा साइंटिस्ट को बेसिकली प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन और लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी सारी नॉलेज होती है। और अगर डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है उसकी बात करें तो एक डेटा साइंटिस्ट शुरुआत में 80 to 90 के तक लेते हैं और 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे इनकी सैलरी अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख तक भी हो जाती है। और 5 इयर्स के एक्सपीरियंस पे एक डेटा साइंटिस्ट 2 to 2.5 लाख तक चार्ज करते हैं या फिर इनकी सैलरी जो कंपनीज हैं वो देती हैं। तो यार 2nd प्लेस के ऊपर अगर हम बात करें हमारी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं उसके अंदर आती है रोबोट ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो यार रोबोट्स का वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स का काफ़ी यूज़ किया जाएगा। इसका यूज़ हम आर्मी के अंदर बेसिकली करेंगे फ्यूचर के अंदर, ताकि कम से कम ह्यूमन लॉस हो। तो रोबोटिक्स बेसिकली यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, तो लोगों को काफ़ी कम नॉलेज है रोबोटिक्स के बारे में और इस फील्ड के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी कम है। तो अगर आप रोबोटिक्स के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी में भी एक में बीटेक करनी है। उसके बाद 2 साल का आपका ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के अंदर मास्टर डिग्री का कोर्स होता है, वो आप कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप रोबोटिक्स की जो फील्ड है उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। और ये जो आपका जो कोर्स है इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप नासा या इसरो जैसी जो संस्थाएं हैं हमारी उनके अंदर आप अप्लाई करते हो तो आपको 4 to 5 लाख तक की सैलरी भी मिलती है। और यार बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के जो पैकेजेस होते हैं इस फील्ड के अंदर करोड़ों में होते हैं, तो आप अच्छी खासी कमाई इस फील्ड के अंदर भी कर सकते हो। तो यार इस लिस्ट के अंदर जो हमारी टॉप के ऊपर जो जॉब आती है 1st नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो है हमारी गेम डेवलपर या फिर गेम ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब। तो यार गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। गेम डेवलपर का काम बेसिकली गेम को डिज़ाइन करना और उस गेम को डेवलप करना होता है। अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पबजी, माइनक्राफ्ट, कैंडी क्रश, अमंग अस जैसे गेम्स काफ़ी पॉपुलर गेम्स हैं
और यार एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो पबजी को बनाने के लिए 60 लोगों ने काम किया था, यानी 60 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है इन्होंने महीने के 1 से 2 लाख रुपए चार्ज किए होंगे? नहीं, इन्होंने महीने के 1 से 2 करोड़ों में कंपनीज़ को चार्ज किया होगा, कंपनीज से पैसे लिए होंगे पर मंथ तक। क्योंकि यार एक हाईटेक गेम बनाने के लिए काफ़ी बड़ी कोडिंग का यूज़ होता है और जो गेम ग्राफिक डिज़ाइनर होता है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। यार गेम डेवलपमेंट के अंदर आप अपना करियर काफ़ी अच्छे से सेट कर सकते हो और इसके साथ साथ आप मतलब अपनी खुद की गेम भी बना सकते हो और उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। प्लस आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो, उसमें भी मतलब एक छोटी से छोटी कंपनी भी एक गेम डेवलपर को 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ तक देती है। तो और अगर आप कोई मतलब बड़ी कंपनी के अंदर गेम डेवलपर का काम कर रहे हो तो बेसिकली अगर किसी भी गेम डेवलपर के पास 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज यार उनको करोड़ों में सैलरी देती हैं। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर की हाई सैलरीड जॉब्स थी। और यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस तरह के ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन Saurabh Beniwal 2105 and don't forget to press the bell notification for further videos and thanks for watching the video. Bye bye, take care.